और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो भारत तो वहां से हमला कर पाएगा और अपना जो मिसाइल्स हैं या जो भी असलहा वो इस्तेमाल करेगा, उसके जरिए पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। लेकिन अगर जवाबन यानी अगर पाकिस्तान उसको टैकल करने के लिए इस तरफ से कोई मिसाइल उस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेगा। अब हमारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी तो इस वक्त फटी पड़ी है। इंडिया इज नॉट मेकिंग कंसेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप। या उन्होंने कोई कंसेशन नहीं देनी और वो ना ही दे रहे। और सबसे बड़ा इशू यही बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि पाकिस्तान के साथ बात करना बड़ा आसान है, इंडिया के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है। इंडिया इज इनफ्लेक्सिबल। इंडिया की एक तारीख है ऑफ बीइंग इनफ्लेक्सिबल। और वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर व्हाट वी आर। हम क्यों फ्लेक्सिबिलिटी शो करें? हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, ये है वो। इस 400 सिस्टम ले लिया ना, आपकी सारी की सारी मिसाइल जितनी आपने कैप बनाई हुई है वो यूजलेस हो गई है। आपने अरबों डॉलर उसके ऊपर लगाया, किस काम के होंगे? क्या करेंगे उसके साथ? क्या वही मतलब वो शब बारात और मतलब दिवाली और उस पे फिर आप चलाते रहेंगे कि यार हमने तो ये बनाया हुआ, हम वैसे इसको जो है इसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एक सिस्टम की वजह से आपकी पूरी वो मिसाइल सीरीज जो है वो फारिग है। हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है, जो अप्रैल 2025 को तकरीबन फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद पता नहीं कितने बार रिवाइज हो गया है, रिविजिट हो गया है, अभी तक फाइनल सिग्नेचर या अप्रूवल नहीं हुआ है बाय यूएसए प्रेसिडेंट। और हिंदुस्तान के तरफ से ये हमने प्रपोजल दिया है कि जो टैरिफ 50% है, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और एक प्यूनिटिव टैरिफ जो है पेनल्टी 25% फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो दोनों को मिला के ये ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के ऊपर 15% टैरिफ इम्पोज होना चाहिए। दूसरा, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक चाहे हम कुछ भी कह लें, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, एक समय था जब रशिया से हम मिलिट्री हार्डवेयर करीब करीब 86% इंपोर्ट करते थे, वो कम होके 76% हुआ और अभी आज के दिन में ये 36% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बैलेंस जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस की तरफ 33-36%, यूएसए के साथ जीरो था, वो करीब करीब 13%, 9 to 13% हो गया है। इजराइल के साथ 13%। आप ये देखिए पिछले 20-25 साल में यूएसए से हिंदुस्तान ने करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो मिलिट्री हार्डवेयर है हिंदुस्तान ने खरीदा है। पिछले 20-25 किया, मैं तो कहूंगा ये 2025 हो गया, आप पिछले 10-15 साल के अंदर, ठीक है ना, कोई जगह आपको 20 बिलियन 15 बिलियन, बट एक्चुअली 25 बिलियन का खरीदा गया है। और ये जो खरीद रहे हैं नोइंग फुली वेल कि अमेरिका जैसे देश है, इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। स्पेयर पार्ट हो गया आपका, देखिए ना एरोस्पेस इंजन, तो G404 एंड 414, उन्होंने कमिटमेंट देने के बावजूद जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है नहीं। 1 या 2 इंजन आ रखे हैं, लेकिन टीओटी जो है वो 80% करेंगे, वो 80% किया 10% तो कर लें। सो ये हो गया दूसरा। ये जो मिलिट्री हार्डवेयर एक इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा है ट्रेड डील को कामयाबी करने के लिए, मतलब कोई भी देश अपना नेशनल इंटरेस्ट को की हित के लिए हर एक डील या एग्रीमेंट करता है। डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंड है वो बिजनेसमैन है और जीतना चाहता है, ही इज अ विनर, ठीक है ना। हारने के लिए कोई भी चीज में वो तैयार नहीं है। तो ये जो ट्रेड डील है, इसमें किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके, चाहे डिले हो जाए कोई बात नहीं, वो इंडियन एग्रीकल्चर और जो हमारा सेंसिटिव सेक्टर्स है उसमें वो घुसना चाहता है। सेंसिटिव सेक्टर्स क्या क्या है? आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, वो जो जीएम सीड्स वाला जो होता है ना, बैंगन, कॉटन सीड्स और इसी तरह 3-4 और सीड्स हैं, उसको वो दबाव डाल के किसी भी तरह हिंदुस्तान के अंदर घुसाना चाहता है। हिंदुस्तान से चाहता है कि हम सोयाबीन और कॉर्न, जो चाइना ने इनकार कर दिया था, उनका जो अमेरिका का जो सेंट्रल कॉरिडोर है जहां पे सोयाबीन और कॉर्न ज्यादातर ये करा जाता है, तो इनका तो मैं होने के बाद चाइना ब्राजील से लेने के लिए पक्का ये कर लिया था, सेटल हो गया था। फिर उन्होंने आके मिनरल्स के रेयर अर्थ एलिमेंट और हमें कुछ नहीं करना पाकिस्तान से, हमें नहीं, जहाँ पे प्रूव
जी हम तो मान ही नहीं रहे ना यहाँ पे कि कुछ हमने किया है। हम तो आरजू ये जी, कह रहे नहीं हैं आप आपने नहीं समझ रहे मेरी बात। अंदर के लोग ही कर रहे हैं। नहीं आरजू जी, आप नहीं बात समझ रहे। हम मनवाई तो नहीं रहे। हमने कब बोला? इंडिया की तरफ से क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई बयान आया है कि हम पाकिस्तान से जानना चाहते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ के पाकिस्तान की फौज या आईएसआई या एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही तो ना माने ना। हम तो नहीं चाहते आप माने। हम नहीं चाहते पाकिस्तान माने कि कश्मीर में जो फसाद हो रहा है, जो दंगा हो रहा है, जो लोगों को, मासूमों को मारा जा रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों को मारा जा रहा है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान माने, क्योंकि जिसको मानना है वो मान गया है। मैं एक आपको बात बताऊं, मैं छोटी सी एक बात आपको बता देता हूं आरजू जी। जो पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में आज फंसा हुआ है, ठीक है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, चीन से प्रॉब्लम चल रही है, ईरान से प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया भर से प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। पाकिस्तानी जो सरकारें थी उनकी मिसमैनेजमेंट थी, ये बात सच है, उनकी मिसमैनेजमेंट थी। लेकिन सारा का सारा इनकी मिसमैनेजमेंट से नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में खून, मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत बड़ी, मैं नहीं चाहता कंट्रोवर्शियल बात हो, पर इन्होंने क्या सोचा था कि 26/11 आएंगे मुंबई में, लोगों का कत्ल करेंगे और इंडिया भूल जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक होगा, पार्लियामेंट पे अटैक होगा, इंडिया भूल जाएगा? नहीं। हाँ, हम जो पेड़ लगाते हैं उनमें फल बहुत सालों के बाद लगते हैं, लेकिन फल जरूर लगते हैं। तो देखिए, आप कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहता है कि हमने कुछ नहीं करा, हमें इसके बारे में नहीं पता है, तो हम तो कह ही नहीं रहे कि हमने नहीं बोला कि पाकिस्तान से हमने जवाब मांगा। हम तो अपने मीडिया से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कर रहा है। हमने तो कभी पाकिस्तान को चिट्ठी नहीं लिखी कि आप प्लीज ये टेररिज्म कश्मीर में बंद करिए। कोई एक चिट्ठी दिखा दे। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इस समय पूरी तरह से बदल चुकी है। चाहे वो किसी भी देश से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी को अगर मैच किया जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। और जब से जयशंकर जी विदेश मंत्री बने हैं तब से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जा चुकी है। और खासकर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ का खेल खेला है उसमें भी भारत ने फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करके एक बड़ी जीत भी हासिल की है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा भारत ने एक ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की है, ट्रेड डील, वो भी 0% टैरिफ सर। इसी से मालूम पड़ता है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान को लेकर के भी भारत की फॉरेन पॉलिसी बदल चुकी है। जो भारत पहले के टाइम पे अगर कोई भी आतंकी हमला भारत के ऊपर होता था तो पाकिस्तान को पहले ब्लेम किया तो जाता था और पाकिस्तान को सबूत भी दिए जाते थे और पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग की जाती थी, लेकिन पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई नहीं करता था। लेकिन आज के टाइम में अगर भारत के ऊपर कोई भी हमला होता है तो भारत कार्रवाई तो करता है लेकिन सीधी सैन्य कार्रवाई करता है या फिर यूएन में जा करके अपनी फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में इसी कारण से भारत की फॉरेन पॉलिसी को दुनिया मान रही है और पाकिस्तानी भी इसको मानते हैं। बाकी आप लोगों ने इस वीडियो में जो देखा आप लोग उसको लेकर के अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल डेली क्रिकेट इन्फो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।